तो देखिए फ्रेंड्स, हिंदी में हम कम समय में ऑनलाइन एग्जाम में किस प्रकार से गद्य और पद्य को सॉल्व करें कि हम 15 में 15 नंबर अपना ला सकें। तो आज मैं यही बताऊंगी मैं कैसे की थी। पहले क्वेश्चन पढ़ना है या पहले गद्य पढ़ना है या पद्य पढ़ना है, किस प्रकार से सॉल्व करें कि हमारा समय भी कम लगे, समय की बचत भी हो और हमारा सारा आंसर भी सही हो जाए। तो आज मैं यही बताऊँगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले गद्यांश को पढ़ना नहीं है। सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले हम लोगों को क्वेश्चन देखना है। जितने भी गद्यांश में क्वेश्चन आए हुए हैं तो उनको देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग गद्यांश को पढ़ेंगे। तो देखिए गद्यांश का क्वेश्चन देखिए, तो पहला क्वेश्चन क्या पूछा है इसमें, इस गद्यांश से कि पैर शब्द का समानार्थी क्या है। तो ये तो सभी बता देंगे, पैर का या हाथ का। ये तो बहुत इजी होता है कि पैर शब्द का समानार्थी पद क्या होता है, तो वो पद होता है, पग होगा, चरण होगा या नव होगा। इसी के अनुसार बताना है, हमें अपने मन से कुछ भी मतलब आंसर नहीं लगाना है। जो गद्यांश में दिया रहेगा उसी के अनुसार हमें चलना है। तो चलिए एक क्वेश्चन तो हम लोग देख लिए कि पैर शब्द का समानार्थी नहीं है। इसमें पूछा क्या है कि नहीं है। आगे और क्वेश्चन देख लेते हैं। हम पहले सारे क्वेश्चन कम से कम 2-3 क्वेश्चन देख लेंगे और उसके बाद गद्यांश पढ़ेंगे, जिससे कि अगर हमको एक भी पॉइंट मिलता है तो हमारा आंसर क्या होता है वहाँ पर मिल जाता है। गद्यांश में पढ़ने पर पता चल जाता है कि हाँ ये क्वेश्चन पूछा था तो इसका आंसर ये होगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा है कि कविता के अनुसार विविधताओं के बीच भी हम एक है, क्योंकि सबसे पहले हम डैश है, स्वतंत्र है, स्वाभिमानी है, भारतीय हैं या वीर बहादुर हैं। अगला क्वेश्चन है समास की दृष्टि से शेष से विभिन्न भिन्न पद हैं, मतलब इनमें से दृष्टि से जो 4 ऑप्शंस दिया हो इनमें सबसे अलग पद क्या है, ये देखना है। अगला देखिए फ्रेंड्स, तो हम लोग 3 क्वेश्चन पढ़ लिए कि कविता के अनुसार विविधताओं के बीच मतलब हम एक हैं क्योंकि सबसे पहले हम क्या है, और समास की दृष्टि से शेष में से मतलब भिन्न पद कौन सा है। तो चलिए आगे अब हम लोग गद्यांश को देखते हैं कि आखिर ये 3 क्वेश्चन मिलता है या नहीं। यहाँ पर है गद्यांश क्या दिया है कि विविध प्रांत हैं, अपनी अपनी भाषा के अभिमानी हम, पर इन सबसे पहले दुनिया वाले हिंदुस्तानी हम। वहाँ पर पूछा था ना कि विभिन्न मतलब क्वेश्चन एक था कि कविता के अनुसार विविधताओं के बीच भी हम एक है क्योंकि हम सबसे पहले क्या हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि हम सबसे पहले क्या है, हिंदुस्तानी हैं, यानी यहाँ पर हिंदुस्तानी दिया है। देखिए फ्रेंड्स, ये ज़रूरी नहीं कि यहाँ भारतीय दे दे, अलग अलग आपको अर्थ पता चलना चाहिए। ऐसा नहीं है कि सेम टू सेम देगा आंसर में भी, तो वहाँ ऑप्शन के अनुसार चलना है। तो चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर हम लोग को पहला का क्वेश्चन मिल गया है आंसर। देखिए क्वेश्चन यहाँ पर क्या था, विविधताओं के बीच भी हम एक है क्योंकि हम सबसे पहले क्या हैं, तो हम भारतीय हैं। यहाँ पर ऑप्शन में दिया था स्वतंत्र हैं, स्वाभिमानी हैं, वीर बहादुर हैं, लेकिन यहाँ पर क्या बोल रहा है गद्यांश के अनुसार कि हम सबसे पहले हिंदुस्तानी हैं, यानी हम भारतीय हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। देखिए पहला क्वेश्चन क्या था इसमें कि पैर शब्द का समानार्थी नहीं है यहाँ पर पूछ रहा है, लेकिन यहाँ पर हमें क्या दिया कि जिस ओर बढ़ाए पग हमने हो गई उधर भू नव मंगल, यानी उधर भू क्या धरती क्या हो गई, नव मंगल हो गई, मतलब नई सी हो गई। तो यहाँ पर समानार्थी नहीं है पूछा है। समानार्थी यानी पर्यायवाची शब्द बोल रहा है कि नहीं है। तो चरण होता है पैर का पर्यायवाची शब्द, पग भी होता है और पद भी होता है, लेकिन ये जो नव है ये क्या होता है, ये समानार्थी पद नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो गया, नव हो गया। देखिए फ्रेंड्स, सारा गद्यांश में से ही आंसर निकालना होता है, कुछ भी अपने मन से नहीं करना होता है। अगला क्वेश्चन पहले देख लेते। देखिए अगला क्वेश्चन है समास की दृष्टि से शेष में से भिन्न पद हैं, मिलना जुलना, अपनी अपनी, रहन सहन, खान पान। तो ये गद्यांश में जरूर इन बातों का जिक्र किया होगा। स्टार्ट करते हैं गद्यांश को। देखिए हिंदुस्तानी यहाँ तक हम पढ़ चुके थे। अगला है रहन सहन। देखिए रहन सहन आ गया। खान पान में भिन्न भले ही हो कितने, मतलब हम रहन सहन में चाहे खान पान में कितने भी भिन्न हो, इस मिट्टी को देते आए मिलजुल कर। देखिए तीनों वर्ड मिल गया, वहाँ पर तीनों दिया था ना, रहन सहन, खान पान, मिलजुल कर, और फिर था अपनी अपनी, लेकिन अपनी अपनी का कहीं जिक्र नहीं हुआ है। तो उस ऑप्शन में हमको सही आंसर देखिए मिल गया ना, मिलना जुलना मिला, रहन सहन मिला, खान पान भी मिला, लेकिन जो अपनी अपनी है इस गद्यांश में कहीं भी जिक्र नहीं हुआ है। तो इसका आंसर क्या हो गया, बी हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, 3 क्वेश्चन और पढ़ लेते हैं। पहले यही काम करना है, चाहे गद्यांश हो चाहे पदांश हो। आप अगर वहाँ पर कर रहे हैं तो अभी आपके पास टाइम है, आप 2-3-5 कम से कम आप गद्यांश और पदांश प्रीवियस ईयर का जरूर कर ले। इससे आपका क्या होगा, प्रैक्टिस होगा। जितना प्रैक्टिस अच्छा रहेगा उतना ही आप ऑनलाइन टेस्ट अच्छे से दे पाएंगे। अगला क्वेश्चन है सदियों से कुचले लाखों तूफान हमने पद तल से, कथन में तूफान का भाव क्या है। तो देखिए यहाँ पर हम लोग देख लेंगे कि तूफान का भाव क्या है। अगला क्वेश्चन है अंडमान से कश्मीर है भारत में। अब इन 2 क्वेश्चन को हम लोग गद्यांश पढ़ के देखिए ये भी मिल गया कि सदियों से कुचले लाखों तूफान हमने पद तल से, आज झुके कुछ टकरा कर तो कल लगते फिर जागे से, अंडमान से कश्मीर भले ही दूर दिखाई दे कितना, पर हर प्रांत जुड़ा है अपना
अगणित कोमल धागों से जिस ओर बढ़ाए पग हमने, हो गई उधर भू नव मंगल। ये तो हम पढ़ ही चुके हैं। तो बस हम लोग को 2 का आंसर चाहिए था। सदियों से कुचले लाखों तूफान हमने पद तल से। इसका आंसर देखते हैं। देखिए पूरा है, सदियों से कुचले लाखों तूफान हमने पद तल से। कथन में तूफान का भाव क्या है? यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि जो तूफान है, जो कठिनाइयाँ हैं, उसको हम सदियों से क्या कर रहे हैं? अपने पैरों के तलवे से कुचलते आ रहे हैं। तो यहाँ पर तूफान का अर्थ हो जाएगा कठिनाइयाँ, ना कि लड़ाइयाँ, आंधियाँ या आक्रमण नहीं होगा, यहाँ कठिनाइयाँ होगा कि सदियों से हम लोग अपने पैरों से हर कठिनाई का सामना करते आ रहे हैं। अगला क्वेश्चन था, अंडमान से कश्मीर है भारत में। तो यहाँ पर दिया था ना कि दूर दिखाई दे कितना भी। तो इसका आंसर क्या होगा? क्रांतिकारी राज्य था, निकष्ट राज था, बलिदानी राज था या दूरस्थ राज था। तो आंसर क्या होगा? इस गद्यांश में दिया था कि दूर दिखाई दे, यानी दूरस्थ राज। जरूरी नहीं कि सेम टू सेम दे ऑप्शंस। दूरस्थ, दूर का मतलब क्या हो गया? यहाँ पर दूरस्थ राज्य दिखाई दिया कि अंडमान से लेकर के कन्याकुमारी तक जो कश्मीर है वो भारत क्या है? दूर है, फिर भी हम क्या है? एक हैं। तो इसका आंसर क्या हो गया? दूरस्थ। अगला क्वेश्चन देखिए, हम भारतीय जिधर भी अपने कदम बढ़ाते हैं वहाँ शुभ कार्य होते हैं, क्रांति हो जाती है, शांति हो जाती है, देश स्वतंत्र हो जाता है। तो हमको गद्यांश ही पढ़ करके निकालना है कि आखिर क्या गद्यांश में क्या दिया कि जिस ओर हमने मतलब अपने पग बढ़ाए उधर क्या धरती हो गई? नव मंगल हो गई। मंगल का मतलब क्या होता है? शुभ हो गई। तो यहाँ पर दिया था ना कि शुभ कार्य होते हैं। तो इसका होगा कि जो हम लोग कदम जिधर भी बढ़ाते हैं उधर हर एक कार्य क्या होता है? शुभ होता है। यानी इसमें ऑप्शंस में दिया था, गद्यांश में क्या दिया था कि जहाँ भी हम कदम बढ़ाए वहाँ पर नौ मंगल, मंगल का मतलब शुभ होता है, तो यानी शुभ कार्य हो गया। तो देखिए इसी प्रकार से गद्यांश से हम लोग को आंसर निकालना है। कुछ भी अपने मन से इसमें दिया हुआ नहीं करना है कि हाँ जिधर कदम बढ़ाए उधर क्रांति हो जाती है या देश स्वतंत्र हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। जो गद्यांश में या पदांश में दिया रहेगा उसी के अकॉर्डिंग हम लोगों को चलना है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर मेरी वीडियो आप लोग को अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए जो भी सीटेट की तैयारी कर रहे हैं। थैंक यू।